नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग जो है आज एयरफोर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हो, हाल के दिनों में एग्जाम आपका होने वाला। तो एयरफोर्स के जो नॉन टेक के सवाल हैं, जो नॉन टेक मैथ्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, उस सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आप लोग देखोगे कि कैसे हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। बस आपको जुड़े रहना और बने रहना है करतार कोचिंग सेंटर के साथ। करतार कोचिंग सेंटर आपके लिए ही लेके आइए ये सारे क्वेश्चन। तो बस बनाइए इस तरह के क्वेश्चन और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स का नॉन टेक का प्रीवियस ईयर प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कुछ नहीं करना है, कोई खास बात नहीं है। अगर स्क्वायर है, सबसे पहले x प्लस 1/x निकालना है। x प्लस 1/x, पावर 2 से पावर 1 निकालना है, पावर 2 से पावर 1 निकालना है। प्लस निकालना है कि माइनस? प्लस निकालना है। अगर प्लस निकालना है तो यहाँ हम 98 में +2 कर दीजिए और इसका रूट लगा दीजिए। अगर माइनस निकालना था तो माइनस कर देते। 100 किसका वर्गमूल है भाई? 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। और अगर क्यूबिक निकालना है, अगर क्यूबिक निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का फॉर्मूला होता है k का क्यूब -3k। इस हिसाब से 10 का क्यूब -3 गुना 10 1000 -30 यानी कि 970 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में है? अगर प्लस निकालना है कि माइनस? प्लस निकालना है तो यहाँ पर +2 करेंगे। अगर माइनस निकालना है तो -2 करेंगे। प्लस निकालना है तो +2 करेंगे, माइनस निकालना है तो -2 करेंगे। एंड पावर 2 से पावर 1 में आया, +2 किए। 100 किसका वर्गमूल? 10 का। क्यूबिक निकालना है, आपके पास फॉर्मूला होता है यदि x प्लस 1/x बराबर k तो x क्यूब, और प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई k का क्यूब -3k, k का क्यूब -3k, तो 10 का क्यूब -10 गुना 30 यानी 970 आप आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपके सामने लाए हैं। बोलिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ सिंपल काउंट कीजिए, 99 कितना पीस है? 1 2 3 4 5 और 1 6। 99 6 पीस है। कितना पीस 99 है? 6 पीस। और सबका बेस क्या है? 7। और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 और 6 15 5 20 1 21। 7 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 99 99 99 99 99 6 गो 99, क्या 99 है? 6 गो। तो 99 गुना 6 किए, सबका बेस 7 था तो एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 7 21। अब बोलिए 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 5 59 और +3 यानी 597 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? यहाँ पर देखिए 6 नंबर 54 की 4, 6 नंबर 54 5 59 597। ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? 99 काउंट किए, 6 पीस, बेस 7, सबको ऊपर वाले को जोड़े 21, 7 से 3 बार में कटा। 6 नंबर 54, 6 नंबर 54 5 59 यानी 597 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये दिया हुआ और ये निकालना है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कीजिए। ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। और यहाँ x से भाग देंगे तो 3x, यहाँ भी x से भाग देंगे तो 5 और यहाँ x से भाग देंगे तो 3/x। ऊपर नीचे x से भाग दीजिए। ऊपर नीचे किससे भाग दीजिए? x से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 5 3x - 5 + 3/x 5। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 3 कॉमन हो जाएगा। x प्लस 1/x -5 5 और 3 इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू 3 -5 5/9 में से 5 जाएगा 4, 5/4। ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर दे सकते। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? ऊपर नीचे x से भाग दिया। ऊपर नीचे x से भाग देंगे तो 5 3 कॉमन लिए, x प्लस 1/x -5 5 3 3 9 -5 9 में से 5 जाएगा 4 यानी 5/4 आप आंसर दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा गया है, कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों गुना होगा तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? 3 है ना, 2 और 3 एक साथ आ जाएगा और ये रूट अंडर 2 और 3 एक साथ आ जाएगा। यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ 6 का पावर क्या हो गया? 6 क्यूब रूट 3 और यहाँ हो गया 6 स्क्वायर रूट 2, तो 6 का पावर 1/3 और 6 का पावर 1/2। गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 का पावर 1/3 प्लस 1/2 यानी 6 का पावर
6 और यहाँ 2 + 3 यानी 6 का पावर 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले रूट वाले को एक साथ रख लिए, रूट वाले को एक साथ रख लिए और √3 6 हो गया और यहाँ √6 हो गया। तो 6 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/2 गुना में पावर जुटता है तो 2 3 दूना 6 और 3 2 5 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है तो इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं? नहीं है, जहां जहां ए है वहां पर 5 और जहां जहां बी है वहां पे 2 रख दीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। 2 और 5 2 7, तो 7 दूना 14 आप आंसर दे सकते। 7 दूना 14, जहां जहां एक ए था वहां 5 और जहां जहां बी था वहां 2 आप आंसर दे दिए, तो 7 दूना 14 आंसर निकल गया। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं, फटाफट बना सकते हैं। बोलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? सबसे पहले 12 तो सही है और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 से काटोगे 70, 2 से काटोगे 2 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 35, ठीक है? तो इसको लिख सकते 12 - 2√35। सबसे पहले 2 छोड़ते हैं, 2 छोड़ते हैं, इसको किसमें तोड़ेंगे? √7 और √5 में, √7 और √5 में इसको तोड़ेंगे, है ना? √7 और √5। सबसे पहले क्या छोड़ देते हैं? 2। फिक्स है कि क्या छोड़ते हैं? 2, ठीक है? 2 छोड़ दिए, 35 को तोड़ेंगे 7 और 5 में, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, निगेटिव साइन है, निगेटिव लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले 2 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 7 और 5 में तोड़ेंगे, 7 5 35, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, निगेटिव साइन है तो निगेटिव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोलिए इसको बना पाइएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, भिन्न का घटाव है, इसको आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा, नहीं तो 13 में से 3 गया 10/13, 10/13। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 × 10/13 20/13, बस इसको सॉल्व करते चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। चलिए इसको बना पाइएगा? बताइए 12/3 गुना 5 -6 + 2, बोलिए काटेंगे क्या? 3 से कितनी बार में? 4, तो 4 5 20 -6 + 2, 20 2 22, 22 में से 6 गया 16, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। 12/3 गुना 5 से 4 बार में कटा, से 4 बार में कटा, 4 5 20 -6 + 2, 20 2 22 में से 6 गया 16, आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर बना पाइए है क्या? बिल्कुल बन जाएगा। n को एक साथ कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 + 2/3 + 1/2 + 1/7 = 97। क्लियर? n एलसीएम ले लीजिए ना, 7 दूना 14 42, 42 यहाँ आ जाएगा। 3 से क्या बार में? 14 बार में, तो 14 दूना 28, 2 से 21 बार में और 7 से 7 6 42। सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो n × 97/42 आ जाएगा। 97 कट गया, n का वैल्यू क्या होगा? 42। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर दे सकते। क्लियर है? कुछ नहीं है भाई, सारे एग्जाम के प्रश्न है, पूछे गए सवाल है। एयरफोर्स नॉनटेक के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे पूछे गए सवाल हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको सॉल्व करना है, देखना कैसे बना रहे हैं। n कॉमन ले लिए तो 1 2/3 1/2 n/1/7 सॉल्व किए, 97 कट गया तो n का वैल्यू 42, आपका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाइएगा? 625 किसका वर्गमूल है? 25 का बटा 11, 14, 25 किसका वर्गमूल है? 5 का 11 और 14 किसका? 196 किसका है? 14 का। इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, तो 5 से क्या बार में? 5। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते, केवल वर्गमूल निकाल दिए और आपने आंसर दे दिया। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है। नॉनटेक एग्जाम अगर एयरफोर्स के आपका होने वाला है, अगर एयरफोर्स नॉनटेक एग्जाम देने वाले हो, इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन एकदम गारंटी है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए 1/11। इसका तो आप आराम से बना सकते हैं। 1/11, 11 में 1 से भाग दीजिए, 11 में 1 से भाग दीजिए, नहीं तो 11 नमा 99, 11 नमा 99। इस तरह से आप डायरेक्ट डिवाइड करके इसका आंसर आप दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। क्लियर?
1/11 को सॉल्व करेंगे, 1/11 को सॉल्व करेंगे, 11 से 1 में भाग देंगे, 11 से 1 में भाग देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आंसर बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। 11 से 1 में भाग देना है, 1 में भाग देना है किससे? 11 से। बोलिए क्या होगा? आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, बोलिए बना पाइएगा? 1 में भाग देना है किससे? 11 से। आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए आंसर, आंसर देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। एक बार प्रयास करके देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, बोलिए बन पाएगा? बन पाएगा? बताइए जल्दी। बहुत आसान, बहुत आसान, आराम से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1/11 से भाग दोगे, 1 में 11 से भाग दोगे तो क्या होगा? 0.090909 रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0.09 पे 0.09 पे क्या चला गया? रैक रिंग। ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दे देना। क्लियर है ना? इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाओगे? यहाँ देखो, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 बराबर 6 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 बराबर 6 का पावर 1, 1 बाय के पावर कितना था? x, गुना को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय और माइनस जेड, इसको इधर भेज देंगे, सॉल्व करेंगे, 1 बाय x, 1 बाय y और 1 बाय जेड बराबर 0। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 बराबर 6 का पावर 1 होता है, अच्छे होता है तो 1, और इसका 2 का पावर क्या था? 1/x, 1, इसका पावर क्या था? 1/y इज इक्वल टू 1 बाय माइनस जेड, माइनस इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x, 1/y, 1/z बराबर 0 आप आंसर दे सकते। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है। गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है। 3 में जुटेगा -6, 3 का पावर 5 और 3/5 का पावर 2x - 1। बोले सर, तो 3/5 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और 3/5 का पावर क्या होगा? 2x - 1 होगा। बेस सेम तो पावर भी सेम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो -3 बराबर 2x - 1, तो इधर भेजिए, -3 + 1 बराबर 2x, यानी -2 इज इक्वल टू 2x, x का वैल्यू -1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दे देना। क्लियर ना? कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? एकदम आराम से बना सकते हैं। बेस सेम है तो पावर जुटेगा। 3 का पावर 3/5 का पावर -3, 3/5 का पावर -3, 3/5 का पावर 2x - 1, बेस सेम पावर सेम, 2x - 1 बराबर -3, तो x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते -1। चलिए बोलिए सर, इसको बना पाइए क्या? इसका मतलब क्या होता है? 1/3 का पावर क्या हो जाएगा? 3 का पावर क्या? 9 तिया 27 तिया 81 तिया, यानी 3 का पावर 5 का पावर 5 होगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1/7 का पावर 1/7 का पावर 3 और -2/3। क्लियर? तो 7 का पावर -3, 7 का पावर -3 इंटू -2/3, 3 से 3 खत्म, 7 का पावर 2 हो जाएगा, 7 का पावर 2 7। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर। बात समझ में आई? 1/7 का पावर 3 है, 7 का पावर 3 है। अब देखिए, है ना, -3 और -2/3, 3 3 खत्म, -4, -2 और 2 -1, यानी 7 का पावर 2, 49 आप आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4, 3 + 4/9, तो क्या करेंगे? 3 9 तिया 27 है, 4 31/9, 9 तिया 27 है, 4 31/9, 1 + 4, और ये उल्टा हो जाएगा, 9/31। यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 + 9 चौके 36/31। यहाँ पर सॉल्व फिर से करेंगे, फिर से जैसे ही सॉल्व करेंगे, 36 और 31 क्या हो जाएगा? 36 + 31, 31 + 36/31। यहाँ पर देखोगे 6 1 7 और 3 3 67/31 हो गया, 67/31 हो गया। अब फिर से करेंगे, 1 + 31/67 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 67 और 67 + 31
यहाँ 7 1 8 और 6 3 9, 98/67। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आई? केवल नीचे से सॉल्व करते जाना है, नीचे से सॉल्व करेंगे। 4 तिया 9 तिया 27, 4 31, 31/9, फिर ऊपर गया 1 प्लस 4 पूर्णांक 9/31, 9 चौके 36, फिर सॉल्व किए 7/37, और फिर ऊपर चला गया 1 प्लस 31/67, यहाँ सॉल्व करेंगे 98/67 आप आंसर सकते। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ में है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 और इसका पावर 2/3। 8 3 3 कट गया तो 2 का पावर 2, का पावर 2, 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना मार दोगे? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है? ये सारा एग्जाम का पूछा गया सवाल है। अगर आप चाहते हो कि नॉनटेक के एग्जाम में पास करें, नॉनटेक का मैथ्स बनाना बहुत जरूरी है। और ये सारे क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, बस जुड़े रहने की जरूरत है, बने रहने की जरूरत है। चलिए यहाँ पर पैटर्न है, पैटर्न क्या है? क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और प्लस रहे, प्लस रहे, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो डायरेक्ट a प्लस बी कर सकते। और क्यूबिक फॉर्मेट में अगर माइनस होता ना, क्यूबिक फॉर्मेट में अगर माइनस होता, माइनस होता, क्यूबिक फॉर्मेट में है और प्लस रहे, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्लस की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्लस की जगह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, और यहाँ पर देखो इस तरह का फॉर्मेट आ जाए, माइनस प्लस रहे तो प्लस करेंगे, और क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और माइनस रहे, माइनस रहे तो माइनस करेंगे। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो प्लस करेंगे, माइनस रहे तो माइनस करेंगे। प्लस का फॉर्मेट है ना, तो इन दोनों को जोड़िएगा 87 और प्लस 0.13, सॉल्व करेंगे 1.001 आपके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दे सकते हैं। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो ए प्लस बी होगा, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस रहे तो डायरेक्ट ए माइनस बी होगा, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो ए प्लस बी होगा, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस रहे तो डायरेक्ट ए माइनस बी होगा। डायरेक्ट बना सकते, कहीं दिक्कत नहीं है। बोल भाई अगला क्वेश्चन बना पाओगे क्या? 24 को तोड़ सकते ना, 24 को तोड़ सकते, 6 4 का 24, 216 को तोड़ सकते, 36 6 216 और 96 को तोड़ सकते, 16 6 96 नहीं, यहाँ 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, और 36 किसका वर्गमूल है? 6 का, है ना, और 16 किसका है? 4 का, 4 का, तो 4 2 6 बटा 6 2 8 रूट 6 अब बटा 4 रूट 6, रूट 6 कट गया, 4 दूना 8, यानी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे देना। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर 4 आंसर दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, इस संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो 3 आता है। यहाँ भागफल क्या मान लेते हैं? 1 मानते हैं, 1 क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी 8 आ जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? उसके वर्ग को, यानी 8 का स्क्वायर 64 को अगर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो 13 पचे 65 आएगा। यहाँ शेष कितना आ जाएगा? 13 पचे 65 ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखो, फिर से ध्यान दो, क्या कह रहा है? कहना यह है कि कोई संख्या 8 है, कोई संख्या 8, क्या संख्या होगी कि 5 से भाग देने पर 3 बचेगा? भाज्य बराबर क्या, हम भागफल बराबर 1 मान लेते हैं, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। अब कह रहा है इसके वर्ग को 8 के स्क्वायर 64 को अगर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो 12 बार में 60 तो कट जाएगा, 60 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा? 4। ऑप्शन में अगर है तो टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में है तो मार दीजिएगा। बात समझ में आया? इस संख्या n को 5 से भाग दिया है तो 3 बचता है, तो 5 6 5 3 8। इसके वर्ग को n का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 को अगर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए 12 25 60, शेष कितना बचेगा? 4। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या है? ठीक है, अगर देखिए अंक 2 अंकों की संख्या दी रहे और पलटने से प्राप्त संख्या दी रहे, दोनों का योग जब भी दिया रहे तो इसको हमेशा 11 से भाग देते हैं। किससे भाग देते? 11 से।
11 से भाग देते हैं, 11 से भाग देने के बाद क्या निकलता है, जैसे ही 11 से भाग देते हैं तो अंकों का योग निकलता है, अंकों का योग निकलता है। ऑप्शन नंबर कितना, 1। अगर यही अंतर दिया रहे तो 9 से भाग देते हैं, 2 अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का योग दिया रहे तो हमेशा 11 से भाग देते हैं, और 11 से भाग देने के बाद अंकों का योग निकलता है। अगर 2 अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर दिया रहे तो हमेशा 9 से भाग देते हैं, और 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर निकलता है। अगर योग दिया रहे तो 11 से भाग देते हैं तो अंकों का योग निकलेगा, अगर अंतर दिया रहे तो 9 से भाग देते हैं और अंकों का अंतर निकलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये तो देखिए, इसका डायरेक्ट बना सकते हैं। 4 का पावर 41 का पावर 1 -1, यहाँ 41 का पावर 2 और इसको क्या तोड़ सकते बताओ, 40 + 1 और 41 - 1 तो लिख सकते 40 × 40 बटा किससे भाग देना है, किससे कटेगा, ये किससे किससे कट सकता है, डायरेक्ट आप बताएंगे कि 8 से कट जाएगा। ये किससे कटेगा, 8 से। डायरेक्ट आप आंसर कितना दे दोगे, 8। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 8 से। डायरेक्ट आंसर क्या दे दोगे, 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर दिया है, 2 अंकों की संख्या का अंतर दिया है और उनके वर्गों का अंतर दिया है। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं ना भाई, a + b × a - b। क्लियर ना, 39 और अंतर कितना है, 3 का, अंतर कितना है, 3 का, तो योग भी बता सकते हैं। इसे काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा, 13, और अंकों का अंतर कितने का है, 3 का, अंकों का योग 13 और अंतर कितने का है, 3 का। काटेंगे तो बराबर 16, a का वैल्यू क्या निकल गया, 8, a का वैल्यू 8 निकल गया, 8 पुट कर देंगे, 8 × 14 यानी 8 × 5 = 13, b का वैल्यू 5, बड़ी संख्या 8। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, समझ रहा है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 8 से कटने का नियम है, जिस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए वो 8 से कट जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 3 बचा। यहाँ पर क्या पुट करे, पी के जगह, पी के जगह क्या पुट करे कि 8 से कट जाए। यहाँ देखो 8 से भाग दिया, 8 × 3 = 24 बचा। अगर यहाँ 2 होता तो 8 × 4 = 32 कट जाता, यानी पी का वैल्यू क्या रखेंगे, तो जैसे ही पी के जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा और ये 8 से कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, पी का वैल्यू क्या हो गया, 2। 8 से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट डिजिट कट जाए। 4 से कटने का नियम, दो डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कटे। 8 से कटने का नियम, लास्ट का 3 डिजिट कटे। 2 से कटने का, 8 से कटने का नियम क्या है, 2 से कटने का नियम जिसका यूनिट प्लेस 2 से कट जाए। 4 से कटने का नियम, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 8 से कटने का नियम, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसको कैसे बनाएंगे। 180 में किससे गुना किया जाए परिपूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, फिर तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 5 आ जाएगा। जोड़ा देखिए, 2 अगर पेड़ा जोड़ा बना लिया है, 3 भी जोड़ा बना लिया है, 5 बेचारा अकेले है, 2 जोड़ा बना लिया, 3 जोड़ा बना लिया, 5 अकेले है। अगर इसका पेयर बनाना है तो एक और 5 लाना होगा, एक और 5 से गुना करना होगा, तब ना सब पेयर में हो जाएगा, तब ना सब जोड़ा में हो जाएगा। तो 5 का एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। इस संख्या से गुना किया जाए 5। क्लियर, क्या रखा जाए, क्या रखा जाए कि सब जोड़ा बन जाए, सब परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो एल की जगह क्या रखेंगे, 5। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे बनाएंगे। 100 से 200 के बीच 7 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग। सबसे पहले 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से कट जाएंगी, दोनों को घटाइए और 7 से भाग दीजिए। लगभग आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3, 3 7 चौके 28, 14 पीस आ जाएगा। पहली संख्या 7 से कटने वाली कौन होगी, 7 से कटने वाली पहली संख्या कौन होगी, 100 के बाद, 100 के बाद 7 से कटने वाली पहली संख्या। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 10 चौके 28। ठीक है, 2 बच रहा है। यहाँ पर क्या जोड़े कि 7 से कट जाए। अगर यहाँ 7 होता तो कट जाता, यानी 5 जोड़ दीजिए। पहली संख्या क्या हो गई, 105, जो 7 से कट जाएगी। 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या हो जाएगी, 105। अब देखिए 7 से कटने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, 7 से इसमें भाग दीजिए। 7 दूना 14,
7 दूना 14, 6 बचा, 14 6 बचा, तो 7 8 56, 4 बचा। अगर 4 हटा लेंगे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, 4 हटा लेंगे यानी कि 196। देखो तो 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 8 56, बिल्कुल सही। अब देखिए सम निकालना है, सम बराबर क्या होता है, एवरेज नंबर, एवरेज इंटू नंबर, है ना। चलिए एवरेज क्या होता है बताओ, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, और नंबर क्या है पीछे 14 पीस, 2 से काटेंगे भाई 7 बार में कटेगा, यहाँ जोड़ो 6 5 11, 9 1 10, 1 1 2 1 3, 7 7 से काटेंगे 7 21, 2107, 2107। सबसे पहले यहाँ पर देखो 301, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 200 से 3, यहाँ पर ऑप्शंस में हमको लगता है इधर है, ऑप्शंस क्या है इधर 2107। 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या हो जाएगी, निकाल लोगे, 7 से कटने वाली आखिरी संख्या निकाल लोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या कौन है 7 से कटने वाली, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 से कटने वाली आखिरी संख्या 7 दूना 14 और 5, 7 56, बिल्कुल सही। 7 से कटने वाली पहली संख्या और आखिरी संख्या निकाल लिए, और किससे कटने वाली बोल रहा है 7 से, कॉमन डिफरेंस 7 का फॉर्मूला भी लगा के आप बनाते तो वही आता। n बराबर क्या होता है, n माइनस ए बाई डी प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 196, फर्स्ट टर्म कितना है 105, कॉमन डिफरेंस 7 का प्लस 1, यहाँ सॉल्व करोगे 1 9 बटा 7, 7 91, 13 1 14 पीस तो हो ही रहा है। एन बराबर क्या होता है n बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, n कितना पीस है 14 बाई 2। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म आपका है, पहला टर्म कितना था 105, और आखिरी टर्म कितना है 196। ये भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, यानी 2107 आपका आंसर हो जाएगा। रियल में आंसर क्या होना चाहिए 2107, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में 2107। टाइपिंग में कहीं लेकिन आइडिया समझिए, 100 से आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि किस तरह के पूछे गए सवाल एग्जाम में आते हैं। अगर चाहिए गाय तो सोचिए मुर्गी, चाहिए गाय तो सोचिए मुर्गी, चाहिए मुर्गी तो सोचिए गाय, निकालना है गाय तो सोचिए मुर्गी, निकालना है मुर्गी तो सोचिए गाय। आपको गाय निकालना है ना तो सबको मुर्गी समझ लीजिए। एक मुर्गी का 2 पैर, एक मुर्गी का 2 पैर, तो 180 मुर्गी का 180 गुना 2, और टोटल पैर माइनस करेंगे, टोटल पैर माइनस करेंगे, आप पैरों के अंतर से भाग देंगे। गाय निकालना है तो सबको मुर्गी समझ लीजिए, निकालना है गाय तो सबको समझ लीजिए क्या मुर्गी, निकालना है गाय सबको समझ लीजिए मुर्गी। एक मुर्गी का 2 पैर, 180 मुर्गी का 180 गुना 2, टोटल पैर माइनस है, पैरों के अंतर से भाग देंगे, 160 माइनस 420 बटा 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 40 और 20, 60 बटा 2, 30 पीस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। चाहिए गाय सोचिए मुर्गी, चाहिए मुर्गी सोचिए गाय। गाय चाहिए सबको मुर्गी समझ लीजिए, एक मुर्गी का 2 पैर, 180 मुर्गी का 180 का 2, टोटल पैर माइनस, टोटल पैर माइनस है ना, 420 माइनस कर लेंगे और पैरों के अंतर से भाग देंगे। 4 पैर 2 पैर, कितने पैर का अंतर, 2 पैर का, 2 से भाग दे देंगे। बात समझ में आई। चलिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, एक 3x है और एक 5x है, उनका गुणनफल कितना है 2160, 2160, तो x स्क्वायर और पंक्तियां 15, 15 से कटेगा क्या, 15 से काटोगे तो कट जाएगा, 15 एकम 15, 5 1 6, 15 चौके 60, 15 चौके 60, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √144। 44 किसका वर्गमूल है भाई 12 का, 44 किसका वर्गमूल है 12 का। बात समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, 3 और 5 में छोटका तो 3 होगा ना भाई, छोटका 3 होगा, तो 12 गुना 12, 12 36 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 1, क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है 3x है, तो 3 गुना 12, 3 गुना 12, 12 36 आप आंसर दे सकते कहीं। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोलिए, एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है r बराबर n-1/t गुना 100, n-1/t गुना 100 दुगुना हो जाता है क्या साल में 12 साल में गुना 100। बोल भाई बन पाएगा क्या, 3/12 गुना 100, 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, यानी 25% आपका आंसर जाएगा।
यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, खास नहीं है। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस वन बाई टी गुना 100। कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 12 साल में गुना 100। सॉल्व करेंगे 1/12 गुना 100, 4 से काटिए 4 तिया 12, 4 से काटिए 25, 8.1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 8.1/3% आंसर जाएगा। आर बराबर एन माइनस वन बाई टी गुना 100 सॉल्व करेंगे 8.1/3% आंसर दे सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, 2000 रुपया 6% 8 महीना 18 महीना। देखिए 2000 रुपया 6% 18 महीना, 18 महीना का मतलब 1.5 साल, 18 महीना का मतलब 1.5 साल, अब बटा 100। बोलिए सर बन जाएगा 20 और 15 छक 90, 9 गुना 18 180 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100। एसआई बराबर क्या होता है भाई, पीआरटी बटा 100। 2006% 18 महीना, 18 महीना का मतलब 1.5 साल, पीआरटी बटा 100 काटेंगे 2 15 छक 90, 9 गुना 18 180 आप आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलिए बना पाइएगा। यहाँ का कोई भी चीज अपने आप में 100%, यहाँ का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कितना परसेंट ब्याज मिला, 30%। कितना परसेंट ब्याज मिला, 30%। 6 साल में 30%, 6 साल में 30%, तो हर साल कितना परसेंट, हर साल 5% आ जाएगा। 6 साल में 30%, 6 साल में 30%, 6 साल में 30%, 6 साल में ब्याज जो मिल रहा है वो 30%, 30%, तो सालाना कितना परसेंट, 5% निकल जाएगा। अब 5 को मूलधन के बराबर होने के लिए, 5 को 100 होने के लिए कितने गुना करना होगा, 20 से 30 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। देखिए 6 साल में 30%, 6 साल में 30%, तो हर साल 5%। अब ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए तो यानी 5 को 100 बनाना है, 5 को 100 बनाने के लिए किससे गुना, 20 से। 30 साल आप आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, एसआई जो है प्रिंसिपल का 2/5 है। एसआई प्रिंसिपल का 2/5 है और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% का 2/5 करेंगे भाई, 2/5 करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 20, 20 दूना 40% आ गया, 40% आ गया। अब बताओ 5 साल में 40%, 5 साल में 40%, तो हर साल कितना परसेंट, 8%। आप आंसर दे देना, फटाक से बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ का कोई भी चीज अपने आप में 100%, यहाँ का कोई भी चीज अपने आप में 100%, ब्याज जो है 40%, ब्याज 40%, 5 साल में 40% भाई, 5 साल में ना 40%, तो हर साल कितना परसेंट, 8%। आप आंसर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे एयरफोर्स के पूछे गए सवाल हम आराम से बना सकते हो। रेडीमेड फॉर्मूला होता है n1 - 1 2 - 1 बराबर T1 बाई T2, 1 बाई T2। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, आराम से बना सकते हैं। 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। 7 साल में 16 गुना हो जाएगा, कितने समय में, 3/15 बराबर 7/x। 3 से क्या बार में, 5 बार में, x का वैल्यू 35, 7 × 35 आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, मसा 8 है, लसा कौन नहीं हो सकता। मसा एक ऐसी संख्या है जिससे सब कटना चाहिए, और लसा जो होता है, एलसीएम जो होता है, एचसीएफ से कटता है, एलसीएम एचसीएफ से कटता है। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, 8 से जो कटेगा वो आंसर होगा, 8 से जो नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा। तो पूछ रहा है कौन नहीं होगा 8 से कटने वाला, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ रही है, सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एचसीएफ निकालना है, कभी भी एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा। बोलिए ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा, 3, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर निकालना है एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। अगर निकालना है एलसीएम तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर 2 शेष बचे,
सबसे पहले एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 16 को ब्रेक कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को ब्रेक कर दीजिए ना, 16 को ब्रेक करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 12 चाहिए तो 2 दूना 4 है, जरूरत किसका है 3 का, चाहिए 8, तो 8 तो है हमारे पास, चाहिए 6 भी है, चाहिए 4 और 4 भी है, 16 तिया 48, 16 तिया 48। क्वेश्चन कह रहा है कि भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे कट जाए, क्या 4 से कटेगा 48, कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। क्वेश्चन कह रहा है कटना नहीं चाहिए भाई, शेष कितना बचना चाहिए 2। शेष कब बचेगा 2, जब 2 एक्स्ट्रा रहेगा तब ना। अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा 48 प्लस 2 कितना 50। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर कैसे बनाएगा। एचसीएफ 12 है, अंतर भी 12 है, 12 चेक कीजिए कहां कहां आ रहा है। ये खत्म खत्म आ रहा है, आ रहा है। 2 ऑप्शन तो पहले साइड हो गया, 2 ऑप्शन पहले साइड हो गया। क्यों साइड हो गया, एचसीएफ से कटना चाहिए, कट ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन खत्म। बच क्या गया 12, एचसीएफ 12, अंतर 12 का, तो 2 ऑप्शन का तो खत्म हो गया, अंतर 12 नहीं था, इन दोनों का अंतर 12 है, लेकिन एचसीएफ 12 है, एचसीएफ से कटना चाहिए, तो 12 से 40 कटेगा क्या, नहीं ना, 12 से 84 कटेगा 7 बार में, और 12 से 96 कटेगा 8 बार में। सर यही होगा ऑप्शन, क्या होगा 84 और 96 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि नॉन टेक का मेरा रिजल्ट हो जाए तो बस जुड़े रहो करतार कोचिंग सेंटर के साथ। चलिए 3 लड़कों का औसत दिया हुआ है और रेशियो भी दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है। सबसे छोटा लड़का का पूछ रहा है, औसत कितने का है, औसत कितने का है 16 का, तो योग कितना हो जाएगा 16 के हिसाब से 3 को, 16 के हिसाब से 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48। एवरेज में नंबर से गुना करते हैं तो टोटल आता है, एवरेज में नंबर से गुना करते हैं टोटल आता है 16 तिया 48। तीनों का रेशियो कितना है 4 5 7 10, 5 4 9 9 7 16। 16 किसके बराबर है भाई 48 के, तो एक किसके बराबर होगा 4 के, 16 48 के बराबर, तो एक 4 के बराबर होगा। छोटा लड़का निकालना है तो छोटा वाला कौन होगा बताओ, छोटा वाला पूछ रहा है, तो 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे सकते। एवरेज कितने का था 16 का, 16 एवरेज था, तो 16 तिया 48, तीनों का जोड़ 4 5 9 9 7 16, का वैल्यू 48, तो एक का वैल्यू 4, एक का वैल्यू 4, छोटका निकालना है तो 4, एक छोटका निकालना है, 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे। बोलिए सर, कह रहा है स्कूटर और टेलीविजन के रेट का रेशियो दिया हुआ है, स्कूटर और टेलीविजन के रेट का रेशियो दिया हुआ है ना। स्कूटर की कीमत टेलीविजन से 4000 अधिक है, स्कूटर की कीमत टेलीविजन से कितना ज्यादा है, एक का वैल्यू 4000, एक का वैल्यू 4000 पूछ रहा है। टेलीविजन सेट की कीमत क्या है, टेलीविजन सेट की कीमत 7 का वैल्यू 7 चौके 28000, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आप, स्कूटर का कीमत टेलीविजन की कीमत से ज्यादा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, एक, स्कूटर का कीमत टेलीविजन की से ज्यादा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, एक किसके बराबर है भाई, एक 4000 के बराबर है, तो कह रहा है कि स्कूटर की कीमत क्या होगी, चलिए 3200, 4 सते 2800, टेलीविजन का पूछ रहा है ना, 4 सते 2800, 28000, 4 सते 28000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 20 रुपया 1 पीस है, 10 रुपया 2 पीस है, 5 रुपया 4 पीस है। 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया, यही ना है। संख्या का अनुपात कितना है भाई, संख्या का अनुपात है 1:2:4, एक अनुपात निकाल दोगे क्या, संख्या दिया है तो मूल्य निकल जाएगा, 20 रुपया 1 हो, 10 रुपया 2 हो, 5 रुपया 4 हो, 5, टोटल 60 का वैल्यू 3000 के बराबर, 60 का वैल्यू 3000 के बराबर, एक का वैल्यू 50 के बराबर, 60 का वैल्यू 3000 के बराबर, एक का वैल्यू 50 के बराबर। 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या 4 का वैल्यू 200, आपका आंसर जाएगा 4 का वैल्यू 200, ऑप्शन नंबर 4 आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे सकते। 20 रुपया वाला 1 को, 10 रुपया वाला 2 को, 5 रुपया वाला 4 को, टोटल संख्या बात करें,
टोटल हो जाएगा कितना 60, 60 का वैल्यू 3000, तो एक का वैल्यू 50, एक का वैल्यू 50, तो 4 का वैल्यू 200। आप आंसर आ रही है बात समझ में? को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलिए सर, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 3 4 5 5 4 3 7 7 5 12, 12 का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, एक का वैल्यू 15 डिग्री के बराबर होगा। सबसे बड़ा कोण 15 पचे, सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 15 पचे 75, सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 5, 15 पचे 75। आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तीनों का जोड़ क्या होगा? 4 3 7 7 7 5 12, 12 का वैल्यू 180, एक का वैल्यू 15, 12 का वैल्यू 180, एक का वैल्यू 15, तो 5 का वैल्यू 15 पचे 75। आप आंसर दे सकते हैं, फटाक से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है? ए का वैल्यू 4 दिख रहा है और बी का वैल्यू 5 दिख रहा है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए ना, यहाँ पर बराबर होना चाहिए था। ए बाई बी बराबर क्या दिया हुआ है? 5/4, यानी ए की जगह 5 और बी की जगह 4 पुट कीजिए। 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोल भाई 25 और 16, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? और 25 में से 16 बताओ भाई कितना होगा? 25 और 16 41 हो जाएगा। 25 15 40 41, 16 4 20, 5 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर दे सकते। क्लियर ना? सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल फटाफट बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है? देखिए x का रिलेशन 4/5 के साथ है और 3/11 का रिलेशन 33/5 के साथ है ना, तो अंदर किसके बराबर है? बाहर। अंदर बराबर बाहर कर दीजिए ना, अंदर वाले को गुना करना है इससे, बाहर वाले से। बोलिए सर बना लीजिएगा ना? बना लीजिएगा ना? 5 से 5 खत्म, क्या बार में 11, x का वैल्यू आ जाएगा 4/100। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर। क्लियर ना? फटाफट बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बताइए, आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:4। बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है? बचत नहीं, ये खर्च का अनुपात होना चाहिए। कौन सा अनुपात होना चाहिए? खर्च का अनुपात। आय का अनुपात दिया है तो खर्च का अनुपात निकाल सकते हैं ना? आय का अनुपात दिया है तो खर्च का अनुपात निकाल सकते हैं। खर्च का अनुपात 5:2, आय का अनुपात दिया हुआ है 7:4, खर्च का अनुपात निकाल सकते हैं। आय में से खर्च जाएगा, क्या होगा? बचत। 7 कमाता है 5 खर्च करता है बचाता है 2, 4 कमाता है 2 खर्च करता है 2 बचाता है। और यही बचत जो है, बचत का रेशियो दिया हुआ है 1800। बचत कितना के बराबर है? 1800 ना। 2 का वैल्यू 1800, 1 का वैल्यू 900, एक ही आए 9 सते 63। देखिए 7 का कमाई 5 का खर्च, 7 का कमाई 5 का खर्च 2 का बचत, 4 का कमाई 2 का खर्च 2 का बचत। 2 का वैल्यू 1800 तो 1 का वैल्यू 900, तो 9 सते 6300, 9 चौके 3600। कोई भी आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6300 या 3600 ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आंसर जो आ जाएगा 6300 आंसर दे देना। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? दिक्कत है नहीं ना? 7 का कमाई 5 का खर्च 2 का बचत, 4 का कमाई 2 का खर्च 2 का बचत। 2 का वैल्यू 1800, 1 का वैल्यू 900, 2 का वैल्यू 1800, 1 का वैल्यू 900, तो 9 सते 63 और 9 चौके 36, अलग अलग आंसर डाल सकते। समझ में आ रही है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई, नॉनटेक का एग्जाम देने वाले हो तो बस इसको ध्यान से देखना और फटाक से बना सकते हो। छाया बनाना सिखाए थे, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ। चलिए बी की छाया क्या बनेगी? बी, और बी की छाया बी, तो ए बी, बी बी और बी सी। नहीं, बी 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 कट जाएगा भाई, ए बी सी आराम से डाल सकते हो ना? इस आधार पे हम लोग आराम से बना सकते हैं। बोलिए ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 और इसका 3, 2 और 3, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 और 5। छाया बनाइए ना सर। चलिए 4 की छाया 4 और 3 की छाया 3, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 8, 12, 15। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर सकते हैं। सारे एग्जाम के पूछेगा सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल पूछेगा, सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए x का जो 15% है बराबर है किसके? y का
50%। 5 का टेबल याद है, 5 का टेबल याद है तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा 4/3 यानी 4:3। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नहीं तो दिक्कत, फटाफट बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी में बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलिए कैसे बनाइएगा। a/b जो बराबर है किसके, b/c क्रॉस करेंगे ना तो b स्क्वायर किसके बराबर होगा, ac के। स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, ac के। तो चलिए b4 को क्या लिख सकते हैं, a4 तो सही है, और b4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। a4 ठीक है भाई, और b स्क्वायर का वैल्यू ac का होल स्क्वायर कर दें, a4/a स्क्वायर और c स्क्वायर, इससे ही खत्म हो गया ना। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर। सब एग्जाम के पूछे गए सवाल ऑप्शन नंबर कौन सा दे सकते, ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे सकते। बोलिए सर तो बना पाइएगा। 3 और 5 का रेशियो था, 5 और 6 का रेशियो हो गया। बोलिए पहले और अब, यहां देखिए, यहाँ 3 से 5 कितना बढ़ा, 5 कितना बढ़ा 2, और यहाँ 5 से 6 कितना बढ़ा 1। अगर गड़बड़ हो तो आपको हम दिखाया था नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। बोलिए 3 में से 5 गया कितने का अंतर, 2 का, 2 5 10 और 2 6 12। यहाँ 5 में से अंतर गया 6, 1 का, 3 और 5 नहीं, तो 5 से 12 7 बढ़ा और 3 से 10 7 बढ़ा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आंसर देना। नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए अब देखिए छाया बनाइए, 7 9 2 3। बोलिए 2 का छाया क्या बनेगा 2, और 9 का छाया क्या बनेगा 9। 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आराम से बना सकते, छाया बना के आराम से बना सकते। पहले सीढ़ी बनाएंगे फिर छाया बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर बना पाइए क्या। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रख दीजिए ना, x के जगह 3 पुट कीजिए और y के जगह क्या पुट कीजिए भाई 4। x के जगह 3 पुट कीजिए और y के जगह क्या पुट कीजिए 4। बोलिए बना पाइएगा। 12 और 20 32, और 20 में से 8 गया 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 32:7। ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते। बस कुछ नहीं है सर, बस 50 मिनट 50 क्वेश्चंस, 50 मिनट 50 क्वेश्चंस। तरह से आप लोग देखिए इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं, जब हम बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ भाई 4:5, और बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है 5:2, 5:2। बोलिए सर अब गुना करेंगे तो यहाँ गुना होगा तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ गुना होगा तो बी सी हो जाएगा, और बी बी कट जाएगा तो ए और सी का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए 4 गुना 5 और 5 गुना 2, 4 5 20 और 5 गुना 10, 2:1 आप आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर। आ गई बात समझ में, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए बहुत अच्छे, इस तरह से करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए। आज हमने 50 क्वेश्चन पढ़ाया आपको 50 मिनट में, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो और भी क्वेश्चन सारे जो एयरफोर्स के नॉन टेक के क्वेश्चन है वो सारे आपके सामने लेके आएंगे। और इसको आपको देखना है, अगर एग्जाम आपको देना है तो बस इसको देखिए और जी जान लगा के बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे, रिजल्ट 100% आएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और इसको जो है कंटिन्यू इसके साथ रहिए, इसको कॉपी पे नोट जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।